आज पुनः हम सभी राम कथा के श्रवण हेतु यहाँ उपस्थित हुए हैं। मुझे लगता है कि शुक्रवार के बाद रविवार पूरा संडे बीत गया, रविवार बीत गया, एक दूसरा रविवार, यानी 10 दिन हुआ। ऐसा लग रहा है जैसे कि कुछ ज़्यादा दिन तो नहीं हो गया। हम लोग आदत में आ गए थे अपने कि हर हफ्ते राम कथा, तो हर हफ्ते की जगह पे 2 दिन ज़्यादा होने पर ऐसा प्रतीत हो रहा है कि कुछ ज़्यादा समय बीत गया। ऐसा जिसको जिसको प्रतीत हो वो तो परमात्मा का है। अब ये नहीं कह देना कि अब सबको प्रतीत हो रहा है। जिसको जिसको ऐसा लगे कि सचमुच में बहुत दिन हुआ, तब तो राम कथा सुनने का अधिकारी है। जिसको लगता है कि नहीं बहुत ज़्यादा दिन तो नहीं हुआ, ऐसे ही था, तो मुझे नहीं लगता कि वो राम कथा सुनने आते हैं। वो अपना काम निकालने के लिए आते हैं। पिछली बातें अगर हम देखें तो राम कथा में भक्त और भगवान के प्रेम प्रसंग को हम सभी ने गाया, सुना। हम लोगों के मन में परमात्मा ऐसी कृपा बना करके रखें कि हमारे अंदर भी भक्ति का संचार हो। आप सब सोचते होंगे कि आप भक्त हैं। सच कहूं तो कड़वा लगता है। भक्त होने की परिभाषा, भक्ति की परिभाषा ही आज तक आप सबको नहीं पता है। भक्त होना तो बहुत दूर की बात है। हाँ, भक्त होना, इसे क्या कहूँ, बंद कर दो ये लाइट। भक्त होना ठीक उसी प्रकार से है सब कुछ निष्काम होकर के निछावर करने का और एक उस परम तत्व को यह अपने हृदय में महसूस करके कि उसके अलावा अब मेरा कोई नहीं है, ऐसी धारणा रख करके जगत से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं उनसे आपका कोई, मैं तो दूसरे भाव में कहूं कि लेना देना न रह जाए, तब भक्ति की शुरुआत होती है। अब आप खुद विचार करिए कि भक्ति है कि नहीं। भक्ति का आशय सिर्फ इतना नहीं है कि आप पूजा पाठ करते हो और भक्त हो गए। बहुत सारे लोग पूजा पाठ करते हैं तो एक दूसरे लोग कमेंट करके कहते हैं बड़े भगत बनते फिरते हैं। भगत के बारे में अगर जानना हो तो भगत की व्यवस्था को देखना हो तो कोई केवट से जाने, कोई केवट से सुने। एक लाइन में कहूं कि भक्ति क्या है, एक लाइन में, तो एक लाइन में भक्ति यह है कि अपना हाथ पकड़ाने
के लिए, अपना समर्पण करने के लिए आप तैयार हो जाओ, यानी अपना हाथ पकड़ा दो कि पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। ये भक्ति की शुरुआत है। ये भक्ति की शुरुआत है। जब आत्मसमर्पण हो जाए और परमात्मा के श्री चरणों में अपना तन मन धन सब कुछ अर्पित हो जाए और तब हाथ उठाओ कि पकड़ लो हाथ बनवारी, अब आपके अलावा मेरा कोई नहीं है। तब भक्ति की शुरुआत होती है। अब आप प्रश्न करोगे कि तो भक्ति का अंत कहाँ है? पकड़ लो से शुरू होकर के पकड़ लो तक की दूरी तय कर लो तो भक्ति होती है। अब पकड़ लो का मतलब अपना हाथ पकड़ाने के लिए आपने उठाया और ये कहा कि पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। ये भक्ति की शुरुआत है। और जब केवट की तरह चरण पखारने लग जाता है केवट, और भगवान कहते हैं अरे भाई एक पैर पे खड़ा हूं, गिर जाऊंगा, तो वह केवट कहता है पकड़ लो नहीं तो गिर जाओगे। पकड़ाने से पकड़वाने तक पकड़ लो, यह भक्ति की शुरुआत है कि मेरा हाथ पकड़ लो। दुनिया के लोग हमें धक्का दे रहे हैं, आप ही मुझे संभाल सकते हो और जगत में कोई संभालने वाला मुझे दिखाई नहीं पड़ता। उस स्थिति का नाम भक्ति है, शुरुआत की। और उस अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परम तत्व परमात्मा, जिसके लिए कहा जाता है कि भ्रिकुटि विलास सृष्टि लय होई, जिसके भ्रिकुटि के टेढ़ेपन से सृष्टि का लय हो जाए, वह भगवान किसी भक्त के कठौते में खड़ा हो और भक्त से कहे अरे भाई तू एक पैर मेरा उठवा दिया है, दूसरा एक पैर धूल रहा है, एक पैर पे खड़े खड़े मैं गिर जाऊंगा, तो भक्त कहे कि नाथ मैं आपको गिरने नहीं दूंगा। ये भक्ति की पराकाष्ठा है। मैं आपको गिरने नहीं दूंगा, आप मेरा सर पकड़ लो, आप गिरोगे नहीं। यह भरोसा जब पैदा हो जाए उसी का नाम भक्ति है। हम सभी ने उस भक्त और भगवान की जो चर्चा सुनी, अद्भुत चर्चा है। उस भक्त और भगवान के बीच की चर्चा करने के लिए सालों बीत जाएं, होती रहेगी, कम नहीं होगा, ऐसी चर्चा है। इसलिए मैं आप सबसे कहता हूं कि आप सब भक्ति का क ख ग भी नहीं जानते और अपने आप में दंभ ने आपके हृदय में एक स्थान बना लिया है कि मैं तो भगवान का बड़ा भक्त हूं। अगर भक्त हो तो भरोसा करो, भगवान की भक्ति करने के लिए भरोसे की जरूरत है। और आप तो हैं कि भगवान के सामने भी गलत करने से नहीं चूकते, सामने खड़े हैं फिर भी गलती करने से नहीं चूकते और कहते हैं कि मैं भगवान का भक्त हूं। मैंने सुना है कि एक व्यक्ति ठाकुर जी के मंदिर में गया, कई लोग थे मंदिर में दर्शन कर रहे थे, तो सेठ था, तो उसने चांदी के कुछ सिक्के भगवान को अर्पित किए, चढ़ाया।
तो जब उसने भगवान को सिक्के अर्पित किया, उसी में से एक सिक्का नीचे गिर गया। भीड़ ज़्यादा थी, आवाज़ तो हुई, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया। लेकिन एक सज्जन ने देखा कि ये तो चांदी का सिक्का है और भगवान के सामने हाथ जोड़ के खड़े हैं, तो सिक्के पर पैर रख दिया। भगवान के सामने खड़े हैं, सिक्का नीचे गिरा, उस सिक्के पर पैर रख दिया कि अब चलते समय इसे उठाऊंगा और लेकर के चला जाऊंगा। और भगवान के सामने हाथ भी जोड़े हैं, और हाथ जोड़ करके बोल क्या रहे हैं? अर्थ न धर्म न काम रुचि, पद न चाहूं निर्वाण। विचार करो, सिक्का पैर के नीचे दबा रखा है और दोहा बोल रहे हैं अर्थ न धर्म न काम रुचि, पद न चाहूं निर्वाण। पंडित जी बड़े चालाक थे, उन्होंने उसकी चालाकी को देखा जब कि पैर के नीचे सिक्का दबा करके और बोल रहा है कि अर्थ न धर्म न काम रुचि, पद न चाहूं निर्वाण। पंडित जी ने कहा पैर के नीचे सिक्का दबा है, छोड़ दे इंसान। पैर के नीचे सिक्का दबाया है, छोड़ दे इंसान। तब उनको लगा कि हमारी चोरी पकड़ी गई। भगवान के सामने भी गलत करने से हम, और हम कहते हैं कि हम भगवान के भक्त हैं। क्या मेरे प्रभु को आपकी भक्ति का पता नहीं है? चालाकी किससे कर रहे हो? उस जगत पिता से जो तुम्हारे अंदर ही बैठा हुआ है, तुम्हारी ही आंखों से देख रहा है, तुम्हारे ही पैरों से चल रहा है। बिनु पग चलई सुनई बिनु काना, कर बिनु कर्म करई विधि नाना। वो आपके ही द्वारा, आपके ही अंदर बैठ करके आपको संचालित कर रहा है, और चालाकी भी आपकी उसी से है। तो ये भक्ति नहीं हुई। भक्ति का नाम है कि सब कुछ सौंप करके परमात्मा को, अपने आप को सौंप करके कह दो कि नाथ अब मेरे हाथ को पकड़ लो। ये जगत के लोग मेरे को डुबो देंगे और बचाने वाला आपके अलावा कोई मुझे दिखाई नहीं दे रहा। ऐसा। और भक्ति की पराकाष्ठा क्या है कि नाथ आप गिरोगे नहीं, मेरे सर को पकड़ लो, मैं आपको गिरने नहीं दूंगा। यह भक्ति की पराकाष्ठा है। तब देवता लोग कहते हैं यही सम पुण्य पुंज को नहीं, इसके जैसा पुण्यात्मा कोई नहीं है। परमात्मा देखते हैं कि जीव की स्थिति कहाँ है, जीव का भाव कहाँ है, जीव का प्रेम कैसा है, उसके अनुसार उसके साथ में सौहार्दपूर्ण वातावरण में अपने को स्थापित करते हैं। किसी को मित्र बनाते हैं तो किसी को भक्त बनाते हैं। रामायण में सिर्फ 3 लोग ऐसे हैं जो भगवान के मित्र बने। मैं पिछली बार कह चुका हूं। पहले नंबर के हैं निषादराज गुह्य, दूसरे नंबर के हैं सुग्रीव जी महाराज, और तीसरे नंबर पे हैं भविष्ण जी महाराज। ये तीनों लोग भगवान के सखा हैं। बहुत सारे ऐसे भी लोग मिले, अच्छे मिले, सामान्य मिले, भगवान ने यथाउचित उन लोगों को उसी तरह का आदर दिया है। आगे की कथा में चर्चा होगी। इसलिए मैंने आप लोगों से एक बात कहने के लिए इतना सारा
सब कुछ बोला कि भगवान की कथा को सुनने के लिए अपने आप को निवेदित कर दो, स्वयं को निवेदित कर दो। रामचरितमानस तो कहती है कि भोजन को निवेदित कर दो, वस्त्र को निवेदित कर दो, स्वर्ण आभूषण को निवेदित कर दो, लेकिन मैं कहता हूं कि प्रभु को स्वयं को निवेदित कर दो। और जब आप प्रभु को स्वयं को निवेदित कर दोगे और यह विचार करके कि अब जैसे चाहेंगे वैसे चलाएंगे, विश्वास रखिए बच्चा कितना भी खेल में मशगूल हो जाए, उसे पता नहीं कि मुझे भूख लगी है, भूखा है, खेल रहा है, खेल में मशगूल हो जाए, उसे पता नहीं कि मुझे भूख लगी है, लेकिन मां को पता है कि मेरा बेटा भूखा है। ठीक उसी प्रकार से आप जीवन के खेल में चाहे कितने भी मशगूल हो जाओ, लेकिन अगर आपने प्रभु को अपने आप को सौंप दिया है तो मेरा राघव यह जानता है कि मेरा लाल जो मेरा है वह इस समय किस स्थिति में है, उसे किस चीज की जरूरत है, ध्यान रखना। लेकिन वही बेटा जब सयाना हो जाता है, अपने बुद्धि विवेक से काम करने लग जाता है, तो धीरे धीरे मां उसके भूख प्यास की चिंता छोड़ देती है, क्योंकि वह अपनी बुद्धि से काम करने लगा। इसी तरह से इंसान भी जब अपनी बुद्धि से काम करता है तो परमात्मा भी उसकी चिंता छोड़ देते हैं। चिंता किसकी करते हैं? जो हमेशा बालक बन करके खुद को सौंप देता है, चिंता मेरे राघव उसी की करते हैं। इसलिए नाथ आपके सामने मैं बालक ही बना रहूं, ऐसी भावना रख करके, ऐसा विचार रख करके जो इस पथ पर चलता है उसका परमात्मा कल्याण करते ही करते हैं, इसमें संदेह नहीं है। इसलिए राम कथा सुनने के लिए आप सब उपस्थित हैं तो मन आपका कहीं और न भटके, परमात्मा की कृपा आपके अंतर हृदय में अनवरत उतरे, ऐसा भाव रख करके राम कथा सुनिए। आइए हम सभी राम कथा में प्रवेश करने के लिए मन, बुद्धि और विचार को संयमित करने के लिए प्रभु के नाम का आश्रय लें। मुझे विश्वास है कि प्रभु के नाम का आश्रय लेने पर हमारे मन में, हमारे विचार में शुद्धता आएगी और वही शुद्धता हमें राम तक पहुंचाएगी। तो प्रेम से हमारे साथ गुनगुनाइए, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। मुकुंद माधव मोहन मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेवा।
हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। त्वमादिदेवः पुरुषः पुराण, हे नाथ नारायण वासुदेवा, त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम्, हे नाथ नारायण वासुदेवा, एतासि वेदं च परं च धामम्, हे नाथ नारायण वासुदेवा, त्वया ततः विश्वमनन्तरूपम्, हे नाथ नारायण वासुदेवा, त्वया ततः विश्वमनन्तरूपम्, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, देहांत काले तुम सामने हो, मुरली बजाते मन को लुभाते, देहांत काले तुम सामने हो, मुरली बजाते मन को लुभाते, यही गीत गाते मैं तन नाथ त्यागूं, यही गीत गाते मैं तन नाथ त्यागूं, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा,
श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। गोविंद मेरी यह प्रार्थना है, गोविंद मेरी यह प्रार्थना है। हे नाथ मेरी यह प्रार्थना है, हे नाथ मेरी यह प्रार्थना है। भूलूं नहीं नाम कभी तुम्हारा, भूलूं नहीं नाम कभी तुम्हारा। निष्काम होके मैं दिन रात गाऊं, निष्काम होके मैं दिन रात गाऊं। निष्काम होके मैं दिन रात गाऊं, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। जय जय राम कथा, जय सिया राम कथा। जय जय राम कथा, जय सिया राम कथा। इसे श्रवण कर मिट जाती है, इसे श्रवण कर मिट जाती है। सौ जन्म जन्म की व्यथा, जय जय राम कथा। जय सिया राम कथा, जय जय राम कथा। कल काम दिगाई, सुजन सजीवन मोरि सुहाई। बुध विश्राम सकल जन रंजनी,
राम कथा कलि कलुष विभंजनी बुद्धि विश्राम सकल जन रंजनी राम कथा कलि कलुष विभंजनी तेरा परमारथ बन जाए मेरा परमारथ बन जाए श्री नारद के जथा जय जय राम कथा जय सिया राम कथा जय जय महामोह महिषेष विशाला राम कथा कालिका कराला राम कथा शशि किरण समाना संत चकोर करई जहि पाना राम कथा शशि किरण समाना संत चकोर करई जहि पाना गाकर तू भी अमर हो जाए गाकर तू भी अमर हो जाए श्री हनुमंत जथा जय जय राम कथा जय सिया राम कथा जय जय इसे श्रवण कर मिट जाती है इसे श्रवण कर मिट जाती है जन्म जन्म की व्यथा जय जय राम कथा जय सिया राम कथा जय जय राम कथा कलि बिटप कुठारी सादर सुनु गिरिराज कुमारी राम कथा सुंदर करतारी संशय विहंग उड़ावन हारी तेरा सब संशय भागेगा मेरा सब संशय भागेगा माँ पार्वती के जथा
जय जय राम कथा, जय सिया राम कथा, जय जय सुनहु तात जही कारण आयऊ, सो सब भयउ दरस तब पायऊ, देखि परम पावन तव आश्रम, गयऊ मोर संशय नाना भ्रम, सादर तात सुनावऊ मोही, बार बार बिनवऊ प्रभु तोही, जय जय राम कथा, जय सिया राम कथा, जय 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 राम कथा, जय सिया राम कथा, इसे श्रवण कर मिट जाती है, जन्म जन्म की व्यथा, जय जय राम कथा, जय सिया राम कथा, जय जय काल सदाई अपने रस डोले, ना जाने कब सिर चढ़ी बोले, काल सदाई अपने रस डोले, ना जाने कब सिर चढ़ी बोले, हरि का नाम जपो निस्वासर, हरि का नाम जपो निस्वासर, मिट जाएगी व्यथा, जय जय राम कथा, जय सिया राम कथा, जय जय इस श्रवण कर मिट जाती है, इसे श्रवण कर मिट जाती है, जन्म जन्म की व्यथा, जय जय राम कथा, जय सिया राम कथा, जय 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 राम कथा, जय सिया राम कथा,
जय सिया राम कथा, जय सिया राम कथा। बोलो अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परम तत्व परमात्मा की। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय मानसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। अतुलित बलधामं हेमशैलाभदेहं धनुजवन गृशानम् ज्ञानिनानाम् अग्रगण्यम् सकल गुण निधानम् वानराणामधीशम् रघुपति प्रिय भक्तम् वात जातं नमामि, वात जातं नमामि, वात जातं नमामि। हे गोविंद, हे माधव, हे राघव, हे मुरलीधर, हे मेरे राम, मुझे अपना बना लो प्रभु, मुझे अपना बना लो प्रभु। मैं आपका ही हूँ प्रभु, मैं आपका ही हूँ प्रभु। मुझे अपना बना लो प्रभु, मुझे अपना बना लो प्रभु। हरि ओम। नहीं विद्या नहीं बाहुबल नहीं खर्चन को दाम, मौसम पाप पतंग सो तू पति राख राम। कामी नारी प्यारी जिमि लोभी प्रिय जिमि दाम, तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लागहु मोहि राम, प्रिय लागहु मोहि राम। भगवत धर्मानुरागियों, राम कथा कलि बिटप कुठारी, यह राम कथा जो है कलिकाल में अंदर के छिपे हुए दुश्मनों शत्रुओं के लिए कुठारी है। राम कथा शशि किरण समाना, राम कथा इस कलयुग में चंद्रमा की किरण के समान, पूर्णमासी की चंद्रमा का जो किरण है जिसका चकोर पान करता है, तो बाबा मानस में कहते हैं कि राम कथा शशि किरण समाना। पान कौन करता है? कहा संत चकोर, अन्य को नहीं कहा। संत चकोर करहि जेहि पाना। संत ही वो चकोर है जो नित्य निरंतर राम की कथा के लिए पिपासु होकर के मुंह फैलाए देखता रहता है पपीहे की तरह कि कब एक नाम की बूंद टपके और हम लपके।
जिन्हें राम कथा में रस नहीं, विश्वास करिए उनके जीवन में भी रस नहीं हो सकता। रस तो राम कथा से ही आता है। परमात्मा के नाम का गुणानुवाद अगर जीव के अंतर हृदय में हलचल न मचाए तो उस जीव का जीवन व्यर्थ है। हो कुछ होने लग जाए, अरे कुछ नहीं बहुत कुछ होने लग जाए, कुछ ऐसा परिवर्तन होने लग जाए कि लगे जीवन है हरि नाम जगत में, इससे छोड़ विषय रस पीना क्या, हरि नाम नहीं तो हरि नाम नहीं, हरि नाम यह जीवन है। अगर जिसके जीवन में राम नाम जीवन बन जाए उसी का जीवन जीवन है। हो और नहीं तो जीने के लिए तो पशु भी जीते हैं। कमाना, खाना, पैखाना, अगर इसी तीन में रह जाना तो जीवन व्यर्थ है। भगत कहते हैं, संत कहते हैं कि अमृत है हरि नाम जगत में। मैं कहता हूं जीवन है हरि नाम जगत में, इसे छोड़ विषय रस पीना क्या। विषयासक्त होकर के क्या पीना चाहते हो? लाखों करोड़ों की कमाई को आपने अपने लिए नहीं, अपने नाती पोतों के लिए जमा कर रखा है। और भगवान के सामने कहते हो नहीं विद्या नहीं बाहुबल नहीं खर्चन को दाम। कितनी बड़ी विचित्र विडंबना है। एक सेठ जी थे, करोड़पति थे, 10 करोड़ की संपत्ति थी, आगे पीछे कोई नहीं। 10 करोड़ रुपया, आगे पीछे कोई नहीं। और ठाकुर जी के मंदिर में खड़े होकर के कह रहे हैं नहीं विद्या नहीं बाहुबल नहीं खर्चन को दाम। विचार करिए, ठाकुर जी के मंदिर में खड़े हैं, झूठ बोल रहे हैं, करोड़पति हैं, 10 करोड़ का बैंक बैलेंस है, 10 करोड़ का बैंक बैलेंस है। ठाकुर जी के सामने खड़े होकर के कह रहे हैं नहीं विद्या नहीं बाहुबल। इतना तो ठीक है कि न विद्या है न बाहुबल है, चलो मान लिया। फिर आगे कहते हैं नहीं खर्चन को दाम। पीछे से पंडित जी बोले 10 करोड़ है बैंक में वो भी जाने राम। पंडित जी सीधे सीधे बोल गए कि बहुत तुम्हारी चालाकी लगने वाली, 10 करोड़ है बैंक में वो भी जाने राम। जो आकर के यहाँ कह रहे हो कि नहीं विद्या नहीं बाहुबल नहीं खर्चन को दाम। मौसम पाप पतंग सो तू पति राख राम। मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ भगवान को आपके धन की आवश्यकता नहीं है। उन्हें धन की जरूरत क्या है? सर्वशक्तिमान सर्वनियंता सर्व जगत पालक जगदीश अकारण करुणा वरुणालय सर्वभूत हृदय परमात्मा अगर आपके हृदय में आ जाए तो उससे बड़ा धन क्या हो सकता है?
हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन परम धन राधा 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 राधा, परम धन परम धन राधा 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 राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमार विचार करिए, हमारा धन कौन है? हमारे पास राम नाम का धन है, और यह धन, इस धन के लिए मीरा इस धन को जानती हैं। इस धन को कौन जानता है? जाना कौन? मीरा जान गई। पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो, पायो जी मैं तो राम पायो जी मैं तो राम। तो यह धन मिलेगा कहां से? कौन देता है? ये धन देता कौन है? मेरा स्वीकार करती हैं, खुले मन से स्वीकार करती हैं। वस्तु अमोलक दिन मेरे सदगुरु, वस्तु वस्तु अमोलक दिन मेरे सदगुरु, कृपा करी अपनायो, पायो जी मैं तो राम रतन पायो जी मैं तो राम रतन। यही कारण है, यही कारण है, ये जो राम रतन धन है, इससे बड़ा धन अनंत कोटि ब्रह्मांड में नहीं है। राम से बड़ा धन अनंत कोटि ब्रह्मांड में नहीं है। और इस धन को दान करने वाला कौन है? गुरु है। इसलिए जगत में सबसे बड़ा दानी अगर कोई है तो गुरु होता है। गुरु से बड़ा कोई दानी नहीं है। कितना भी कोई दान करे, उसका दिया हुआ दान एक न एक दिन समाप्त हो जाता है। लेकिन राम नाम का दान पूर्व में था, वर्तमान में है और भविष्य में रहेगा। यह कभी समाप्त होने वाला नहीं है। इसलिए जिसके जीवन में गुरु आ जाए, उसी का जीवन सफल हो जाता है। यही कारण है कि मानस में बाबा कहते हैं, गुरु बिनु भव निधि तरई न कोई, गुरु बिनु भव जाओ बिरंच शंकर सम होई, जाओ बिरंच गुरु बिनु भव निधि तरई न कोई, गुरु बिनु जाओ बिरंच शंकर समोई, जाओ
राखई जाऊ कोप विधाता, गुरु राखई जाऊ। गुरु रूठे नहीं को जगत त्राता, गुरु रूठे नहीं को जग, गुरु राखई जाऊ कोप विधाता, गुरु राखई जाऊ। गुरु रूठे नहीं को जगत त्राता, गुरु रूठे नहीं को जगत त्राता। मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि जीवन में गुरु का होना बहुत जरूरी है। जिसके जीवन में गुरु नहीं उसका जीवन शुरू नहीं। जीवन की शुरुआत ही गुरु से है। इसलिए आज की कथा इसी पर चल रही है। भगवान हमारे प्रभु लीलाधारी मर्यादा पुरुषोत्तम राम केवट से विदा लेकर के आगे बढ़े हैं। मां त्रिवेणी के तरफ अपने कदम बढ़ाए। उसके पहले भरद्वाज आश्रम पड़ता है। विचार किया कि भरद्वाज आश्रम पर चल करके संत के दर्शन करूं, क्योंकि जीवन में संत ही मार्ग को प्रशस्त करते हैं। ध्यान से समझिएगा इस भाव को। मानो भगवान ये कहना चाहते हैं कि आपका जो जीवन है उस जीवन को अगर आप सचमुच में सही से ले जाना चाहते हैं, सचमुच में सही से ले जाना चाहते हैं, तो एक बात का ध्यान रखिए कि आपको किसी श्रेष्ठ संत की अत्यंत आवश्यकता है। अगर आपके जीवन में सत्संग नहीं है, संत नहीं है, तो आपका जीवन पगडंडियों वाला हो जाएगा। और मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, जिसके जीवन में वास्तविक गुरु होता है। अब यहां प्रश्न उठता है कि हमने तो कह दिया कि जिसके जीवन में गुरु नहीं उसका जीवन शुरू नहीं, लेकिन गुरु कैसा हो? गुरु के लिए हमारी अपनी एक सोच बन गई है कि हम अपने जैसा गुरु बना लें। हम जैसे हैं वैसा ही गुरु देख ले, जो हमारी बात सुनता हो, हमारी हां में हां मिलाता हो, हमारे अनुरूप बोलता हो, जैसा हम कहें वैसा वो करता हो, तो गुरु है। वैसा ही गुरु खोजेंगे आप अगर, तो वैसा गुरु आपके जीवन में गुरु नहीं हो सकता, बल्कि वह आपका सर्वेंट हो सकता है। जैसा आप चाहते हैं वैसा वो करता है। गुरु जीवन में आपके वह है जो सनातन परंपरा से हो। ध्यान से समझिएगा, गुरु जीवन में कौन सा होना चाहिए? जो सनातन परंपरा का हो, जो सनातनी हो, जिसके अंदर उस सनातन व्यवस्था का संचार हो, जो सनातन पद्धति को अपनाता हो, जो स्वयं में सनातनी हो और सनातन बनाने के लिए आपको कृत संकल्प हो, वो गुरु है। नहीं, अगर आप अपने अनुरूप गुरु देखेंगे या मत परंपराओं के अनुरूप गुरु देखेंगे तो आपको करोड़ों गुरु मिल जाएंगे। और अब मैं जानता हूं
आप भी देख रहे होंगे कि करोड़ों ऐसे लोग उन्हीं मत परंपराओं वाले गुरुओं के यहां भटके पड़े हैं। भटके पड़े हैं। मैं इसकी चर्चा क्यों आज करने लगा? एक सज्जन थे, तो बहुत पहले से मेरे से वार्ता होती रहती थी, मित्रवत थे। आज ही सवेरे सवेरे फोन आया मेरे पास। जैसे ही फोन आया मैंने रिसीव किया, मैंने हेलो करके राम राम किया। स्वभाव में पड़ गया है, आप लोगों के भी स्वभाव में पड़ गया होगा। तो उन्होंने कहा, ओम शांति महाराज जी, ऐसा उन्होंने बोला। हमने कहा, अभी इसके पहले जब हमसे आपसे मुलाकात होती थी या फोन पर वार्ता होती थी, या तो राधे राधे का संबोधन होता था या राम राम का संबोधन होता था। ये कौन सा संबोधन आपने किया? बोले, हम उस मत में चले गए हैं, एक गुरु हम मिले हमें हमारे जीवन में, तो हम उस मत में चले गए। हमने कहा, मत में नहीं गए, आप पथभ्रष्ट हो गए। उत्तरकांड में गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि कलिमल ग्रसे धर्म सब लुप्त भये सदग्रंथ, दंभी निज मति कल्प करी प्रकट किए बहुपंथ। कलिमल ग्रसे धर्म सब, इस कलिकाल ने सभी धर्मों पर अपना अपना आधिपत्य स्थापित कर दिया है। और लुप्त भय सदग्रंथ, श्रीमद् भगवत गीता, श्रीमद् भागवत महापुराण, रामचरितमानस कोई पढ़ना नहीं चाहता। जो वैदिक परंपरा है, चारों वेद कोई पढ़ना नहीं चाहता, 6 शास्त्र कोई पढ़ना नहीं चाहता, न ही इस वैदिक परंपरा का पालन करना चाहता है। इस सनातन परंपरा का पालन नहीं करने चाहते लोग। क्यों? क्योंकि पंथों में आनंद है। और गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, कलयुग का वर्णन करते समय, जब कलयुग का वर्णन करते समय गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि इसके पहले जो कलयुग आए थे, कई कलयुग, उन्हीं एक कलयुग का वर्णन गोस्वामी तुलसीदास जी करते हुए कहते हैं कि कलिमल ग्रसे धर्म सब और लुप्त भय सदग्रंथ। ये सदग्रंथ या तो जला दिए जाएंगे या तो कोई लाल कपड़े में बांध करके घर में रख दिए जाएंगे। कभी किसी को खोल करके उसको पढ़ने की फुर्सत नहीं होगी। और फिर क्या होगा? जीवन में भटकाव आएगा, और भटकाव जब जीवन में आएगा तो कोई मतपंथी, निरंकारी, तो बुखारी, पता नहीं कौन कौन से व्यापारी ऐसे आ जाएंगे आपके जीवन में। और आने के बाद वो जीवन को आपको आपके राजमार्ग से आपको हटा करके पगडंडी पर ले जाएंगे। इसलिए जीवन में अगर राजमार्ग पर चलना है तो किसी वास्तविक गुरु के शरण में जाओ। कौन वास्तविक गुरु हो सकता है? जो सनातन परंपरा का पालन करता हो, जो आपके जीवन में गीता का संचार करता हो, जो आपके जीवन में राम की व्यवस्था को प्रतिपादित करता हो, जो आपके साथ में आपके उस परम तत्व की आभा को जोड़ देता हो, वह सनातनी गुरु खोजने पर इक्के दुक्के मिलेंगे। और मत परंपराओं वाले गुरु हर चट्टी चौराहे पर आपको उनके एजेंट और वो मिल जाएंगे। इसलिए सावधान। गुरु तो है जीवन में, लेकिन जीवन में गुरु होने के बाद भी जीवन शुरू नहीं हुआ, इसका मतलब है कि आपके जीवन में गुरु नहीं है। तो जीवन शुरू कैसे होगा? कहा, जिसके जीवन में गुरु आ गया, अभिवादन में राम नाम शुरू हुआ, उसका जीवन शुरू हुआ। वो जीवन अगर आता है आपका, तो सुबह से लेकर के शाम तक जो जीवन आता है एक दिन के लिए,
प्रतिदिन व्यक्ति मरता है और प्रतिदिन व्यक्ति जन्मता है, यह सभी जानते हैं। तो जो जीवन आपका सुबह से आता है उसमें सुबह होते ही अगर राम राम नहीं बोला तो आपका जीवन शुरू नहीं हुआ है। तो जीवन की शुरुआत राम से, और रात्रि में परमात्मा के गोद में सोने के लिए अपने आप को तैयार करो। हे गोविंद, हे माधव, हे राघव, मुझे आपकी गोद चाहिए। कान में धीरे से कहेंगे क्यों क्यों दूं अपनी गोद तुझे? अरे नाथ, तकिया बनाना है ना, और आपके हाथ के सहारे मेरे माथ पर हो, मुझे आप सुलाओ। ऐसे नहीं सो पाएगा? नहीं नाथ, ऐसे नहीं सो पाऊंगा। रोज मेरी सोने की आदत यही है कि मैं आपके गोदी में सोना चाहता हूं। और ध्यान रहे, गोदी में सोना ही नहीं चाहता तो क्या कहूं नाथ? हां बोल दे। देहांत काले तुम सामने हो, मुरली बजाते मन को लुभाते। देहांत काले तुम सामने हो, मुरली बजाते मन को लुभाते। यही गीत गाते मैं तननाथ त्यागूं, हे नाथ नारायण वासुदेवा। यही गीत गाते मैं तननाथ त्यागूं, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे परमात्मा, पता नहीं आज मैं आपकी गोद में नहीं सो पाया और मेरा शरीर छूट गया तो यम के दूत मुझे बांध करके ले जाएंगे, और मुझे यम के दूतों से बड़ा भय लगता है। क्यों क्यों डरता है तू? नाथ, मैं जानता हूं कि जाने अनजाने में बहुत से अपराध बन गए हैं, और आपकी गोद रहेगी तो यम के दूतों की हिम्मत नहीं है। ऐसा मैंने सुना है कि महापापी अजामिल एक बार आपको पुकारा था, एक बार, और घबरा करके पुकारा था कि नारायण बचा लो। आपकी गोद भी नहीं थी, लेकिन आपके 4 पार्षद उस अजामिल को बचाने के लिए तत्क्षण उपस्थित हो गए थे और यम के दूतों को मार करके भगा दिया था। यह मुझे याद है। इसलिए मैं चाहता हूं, अपनी सिक्योरिटी चाहता हूं कि नाथ, अगर मैं सोता हूं तो आपकी गोद चाहिए। इसके लिए मैं जानता हूं कि शुल्क देना पड़ेगा। तो एक बात कह दूं, शुल्क तो वह देता है जो आपसे अलग है। मैं तो आपका ही हूं मेरे गोविंद, मैं आपसे अलग कहां। यदि आप मुझे अलग मानते हैं तो वह भी मेरी ही कोई कमी होगी कि मैं अपने आप को अभी तक दे नहीं पाया। हे नाथ, मैं दोनों हाथ उठा करके कहता हूं कि मैं आपका ही हूं और मुझे अपना बना लो। प्रभु, आप तो जानते हो कि मैं जब रात्रि में सोने जाता हूं तो मैं कहता हूं, हे गोविंद, हे माधव, हे राघव, हे मुरलीधर, हे मेरे राम, मुझे अपना बना लो प्रभु, मुझे अपना बना लो प्रभु। क्या यह मेरी बात आप तक नहीं पहुंचती है? अगर यह बात मेरी आप तक पहुंचती है तो मैं फिर आपसे अलग कहां?
मैं आपका ही हूं। आप मुझे अपना समझें ना समझें यह आपकी बात है, लेकिन मैं आपको अपने से अलग समझता ही नहीं। इसलिए हे मेरे राम, मैं आपका ही हूं, बस मैं आपका ही हूं। और यह भाव जागृत करने की व्यवस्था किसी सनातनी गुरु से ही मिलेगी। वह सनातनी गुरु जब आपके जीवन में आएगा तो कहेगा कि बाबा चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते, सोते जागते, नित्य निरंतर हे कृष्ण 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 हे कृष्ण। नहीं सुनोगे तो फिर कहूंगा कृष्ण है 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 रात दिन सोते जागते उठते बैठते सिर्फ एक ही नाम लूंगा, पुकारा करूंगा। और सुना है तू तो किसी की भी पुकार सुनकर के चला ही आता है। अरे तुझे तो मनुष्य की बात कौन कहे, पशुओं की भी आवाज अच्छे से समझ में आती है। गज ने पुकारा और दौड़े चले आए। गज ने पुकारा और आप दौड़े चले आए। नाथ मैं जानता हूं आपको मुझसे प्यार है, बस जताते नहीं हो, ऐसा मुझे प्रतीत होता है। ऐसा मुझे लगता है कि आप मुझे बताते नहीं हो, जताते नहीं हो। मैं जानता हूं इसलिए नहीं जताते कि मेरे अंदर अहंकार का बीज पनप जाएगा, इसलिए मुझे आप जताते नहीं हो, मुझे बताते नहीं हो। ठीक है नाथ, मैं आपको जानता हूं कि आप करुणा निधान हो। क्योंकि किसी संत ने कहा है, दया की न होती जो आदत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सोनी ही रहती अदालत तुम्हारी, तो सोनी ही दया की न होती जो आदत तुम्हारी, दया की न होती आदत तुम्हारी, तो सुनी रहती
और प्रभु एक बात कहूं कि मुझ दीनों से ही तेरी बादशाहत है, क्योंकि तूने जिन्हें धन संपन्न कर दिया वो तेरी तरफ मुड़ करके भी देखते नहीं हैं। शायद तूने यह उन्हें ऐसा इसलिए बना दिया कि उन्हें अभी कितने जन्म लेना है, लेकिन नाथ आपने मुझे अपना बना लिया, इसी कारण से आपने मुझे दीन और हीन बना करके जगत में भेजा है। तो मैं भी कहता हूं, जो दीनों के दिल में जगह तुम न पाते, जो दीनों के दिल में तो किस दिल में होती हिफाजत तुम्हारी, तो किस दिल में होती हिफाजत तुम्हारी। हे नाथ, हम ही लोग हैं कि हम ही से तेरी बात साहत है, इसलिए जो कहता हूं उसको सुनो, जो कहूं उसे सुनो और सुनना पड़ेगा। क्यों सुनना पड़ेगा? क्योंकि रात दिन चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते सोते जागते तेरे सिवा मेरा कोई है ही नहीं। तेरे नाम के आश्रय में मैं जीता हूं और तेरे नाम के आश्रय में खाता पीता उठता बैठता हूं नाथ, इसलिए तुझे आना पड़ेगा। ये मेरे गुरु का वचन है। और एक बात कहूं, मुझे अपने गुरु के वचनों पर पूर्ण भरोसा है, पूर्ण विश्वास है। क्यों? क्योंकि गुरु के वचन प्रतीति न जेई, गुरु के वचन प्रतीति न सपन हो सुलभन सुख सिद्धि तेई, सपन हो सुलभन सुख सिद्धि तेई, गुरु के वचन प्रतीति प्रतीति न सपन इसलिए मुझे अपने गुरु के वचनों पर विश्वास है। तो गुरु कैसा हो? जिसके वाणी पर आप विश्वास कर सको। गुरु कैसा हो? जो पगडंडियों में न भटकाए। पगडंडियों में भटकने वाले के लिए एक बार में अगर वह पगडंडियों में चलना शुरू करता है तो आगे जाकर के उसको एक बोर्ड दिखाई देता है, इसके आगे रास्ता बंद है। अब क्या करोगे? अब पछताए का होत है जब चिड़िया चुग गई खेत। इसलिए जीवन में किसी सनातन धर्मी गुरु के साथ में अपने को जोड़ो। सनातन धर्मी गुरु की पहचान क्या है? सिर्फ एक पहचान है, वह रामचरितमानस में नवधा भक्ति में भगवान के द्वारा बता दी गई है। माता सबरी को भगवान उपदेश देते समय कहते हैं, और वह चौपाई आप सबको प्रथम भगति संतन कर संगा, प्रथम भगति दूसर रति मामा कथा प्रसंगा, दूसर रति मामा। बस एक ही स्टेंजा में भगवान ने बता दिया कि देखो, अगर मुझ परमात्मा की तरफ चलना है तो पहली योग्यता क्या हुई? कहा संतन कर संगा। बहुत सारे संतों की संगत करो।
भगवान ये क्यों नहीं कहा कि प्रथम भगति संत कर संगा? भगवान ने कहा प्रथम भगति संतन करे संगा, बहुवचन लगाया। क्यों लगाया? क्योंकि ये जो मन है ना, बड़ा चंचल है, भटकता है, भटकता है, भटकता ही रहता है, एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा। एक सज्जन थे, उनको गुरु बनाने की बड़ी इच्छा हुई, घर से निकल पड़े, गुरु बनाऊंगा, अपने योग्य गुरु बनाऊंगा, अच्छा गुरु बनाऊंगा। अब गुरु बनाने के लिए जब घर से बाहर निकले तो गांव के बाहर एक आश्रम था। उस आश्रम में गुरु थे। उन गुरु के पास जाकर के उन्होंने कहा कि मैं गुरु बनाने निकला हूं, आप तो संत हैं, मेरे गांव में रहते हैं, गांव के बाहर आपका आश्रम है, आप बताइए कि गुरु की पहचान क्या है। तो उस संत ने, उस गुरु ने गुरु की पहचान बताई। कहा यदि इच्छालाभ संतुष्टो द्वंद्वातीतो विमत्सर समः सिद्धाव सिद्धौ च कृत्वापि न निबद्धते। जो हानि, लाभ, यश, अपयश, जय, पराजय, इन सब से अलग हो, किसी में लिप्त ना हो। बोले और कोई पहचान? तो कहा निर्मान्य मोहा जित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा द्वंद्व विमुक्ता सुख दुख संजय गच्छन्ति मूढ़ा पद्मव्ययम तत्। जो मान और अपमान से परे हो, जो मोह से परे हो, जो मूढ़ता का त्याग कर चुका हो। उन्होंने कहा ठीक है, आज मैं आपके द्वारा इतना जो पैमाना है उसको लेकर के चलता हूं और मैं गुरु खोजता हूं। उत्तर प्रदेश से निकले और खोजते 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 दक्षिण भारत तक गए। पैमाने पर कोई ठीक से नहीं उतर पा रहा था। कश्मीर गए, नहीं कोई मिला। पूरब की तरफ गए, पुरी तक गए, कोई नहीं मिला। लौट करके, थक करके, हार करके फिर घर आ गए और विचार किया कि कोई गुरु है ही नहीं। फिर दूसरे दिन मन में आया कि चलूं, वही गुरु जी है, उनसे कहूं कि कोई मिला नहीं। और जब उनके पास गए तो परीक्षा लेते 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 उनके अंदर वो आदत बन गई थी। तो उन्हीं गुरु की परीक्षा लेने के लिए अपने मन में विचार किया और देखा तो वह सारी की सारी योग्यता उसी गुरु के अंदर थी। तो चरण पर पड़े और कहा भटकाया क्यों? क्यों भटकाया? शरणागति दे देते। मैं कई सालों से भटक रहा था और ये सारी चीजें तो आपके पास ही थी। गुरुदेव ने कहा बाबा तुमने तो मुझे मौका ही नहीं दिया, अवसर ही नहीं दिया। तुमने तो कहा मैं गुरु बनाने जा रहा हूं और गुरु की पहचान क्या है। तुमने तुझे गुरु की पहचान बना दी और तूने प्रणाम करके निकल लिया। तो जब तुम मुझे अवसर देते तब तो हम तुम्हें बताते। हमने भटकाया नहीं, ये भटकाव नहीं है। इतना भटकने के बाद तेरा विश्वास है और दृढ़ हुआ है, अब तू सही मार्ग पर चला है, किसी सनातनी गुरु के साथ में अपने आप को जोड़ पाया है, तुम्हारा कल्याण होगा। चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते, सोते जागते, नहाते धोते राम नाम का आश्रय लो, तुम्हारा कल्याण होगा। मैं वही आपसे कहना चाहता हूं कि जीवन में गुरु अत्यंत आवश्यक है। हमारे राम जी प्रभु माँ जगत जननी जगदम्बा पारंबा सीता के साथ में, लक्ष्मण के साथ में निकल पड़ते हैं। साथ में मित्र गुहराज हैं, निषादराज गुह साथ में चल रहे हैं। भरद्वाज जी का आश्रम आया। भरद्वाज जी के आश्रम में आए, उसके पहले स्नान किया, विधिवत पूजन किया प्रभु का। स्वयं देखिए लीलाधारी पुरुषोत्तम, मर्यादा पुरुषोत्तम राम एक गुरु की पूजा कर रहे हैं। कौन गुरु? भवानी शंकर वंदे, श्रद्धा विश्वास
रूपिणो। तो उस गुरु को प्रणाम कर रहे हैं। किस गुरु को? जो श्रद्धा और विश्वास के रूप में है। पुष्ट कर रहे हैं श्रद्धा विश्वास को। किसके लिए पुष्ट कर रहे हैं? कहा गुरु से मिलने जाना है। किस गुरु से मिलने जाना है? किसी भरद्वाज से मिलने जाना है। इसलिए स्नान किया, ध्यान किया, श्रद्धा और विश्वास को पुष्ट किया। अब भरद्वाज जी के आश्रम में आए हैं। भरद्वाज जी ने जब सुना कि स्वयं अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परम तत्व परमात्मा चल करके पधारे हैं, दौड़ पड़े। विचार करिए, एक भक्त अपने भगवान को कुटिया में आया हुआ देख रहा है, उसे सब्र नहीं है कि वो आएंगे चल करके मेरे पास, उन्हें आना है। मैंने इतना तप किया है कि उन्हें आना है, लेकिन रुके नहीं, दौड़ पड़े। और इधर से जब दौड़ पड़े भरद्वाज, तो उधर से मेरे राघव दौड़ पड़े और दौड़ करके चरणों में साष्टांग लेट गए। कौन लेटा? वह अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परम तत्व परमात्मा संत के चरणों में लेट गया। एक भक्त के चरणों में लेट करके भगवान ये मानो ये कहना चाहते हैं कि अहम भक्त पराधीन, मैं भक्त के अधीन में हूं। जहां भगत मुर पग धरे वहां धरूं मैं हाथ, पाछे पाछे लगा रहूं कबहू न छोड़ू साथ। ऐसा मानो भगवान कहना चाहते हैं। भरद्वाज ने दौड़ करके उठाया, हृदय से लगाया। भरद्वाज ने कहा, हे नारायण, आज मेरी तपस्या सफल हुई। धन्य हुआ आपके चरण कमल यहां देख करके। ऐसे लग रहा है कि मेरे पूर्वजों का जो तप है वही तप का पूर्ण फल है, जिस कारण से आप मुझे मिले। क्योंकि मेरा अपने में तो कुछ तप दिखाई नहीं दे रहा। विचार करिए, वह भरद्वाज जो याज्ञवल्क्य जैसे संत से पूरी राम कथा सुनते हैं, जबकि जानते हैं, लेकिन रस पीने के लिए राम कथा सुनते हैं, ऐसा संत, ऐसा भक्त भगवान से कह रहा है कि मेरा कुछ पुण्य लगता है नहीं है, ये मेरे किसी पूर्वज का पुण्य रहा होगा, तभी आपका दर्शन मुझे मिला। ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं कह सकता। आपसे भगवान मिलने आ जाए तो आप कहेंगे हाँ हाँ मेरे राम नाम रटने का प्रभाव है जिस कारण से भगवान आए हैं। अब नहीं आते होते थोड़े नहीं। कभी आपको अपने पूर्वजों की चिंता नहीं होती कि हो सकता है मुझे किसी पिछले जन्म के मेरे पुण्य का प्रभाव हो कि मेरे गुरु गोविंद मेरे दरवाजे पर पधारे हैं। आप तो समझेंगे बस मेरी सेवा का फल है कि आ गए चलते हुए। ऐसा नहीं है। भरद्वाज ने कहा, प्रभु आपने मुझे मेरे जीवन को कृतार्थ कर दिया। एक प्रार्थना है, एक निवेदन है। क्या निवेदन है? क्या चाहते हो? विचार करिए, जरा उस प्रसंग पर जाकर के देखिए कि दंडवत करने वाला कौन? स्वयं प्रभु। किसका दंडवत कर रहे हैं? भारद्वाज का। प्रभु दंडवत कर रहे हैं एक संत का। और संत की स्थिति क्या है कि संत मांग रहे हैं किससे? प्रभु से। क्या मांग रहे हैं? कि हे नाथ, आपके चरण कमलों में मेरी रति हो। इसके अलावा और कैसी रति हो? रति कैसी हो? तो कहा सहज रति हो। मतलब मुझे लगाना ना पड़े, मुझे कुछ करने की जरूरत ना पड़े, सहज ही आपके चरणों में रति हो। ऐसा भगवान ने तथास्तु कहा। फिर भगवान ने पूछा कि मुझे आगे की यात्रा किधर से जाऊं? 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 किधर से जाऊं?
भरद्वाज जी मुस्कुराए, वाह प्रभु, आप ही का बनाया संसार, आप ही का बनाया जगत, अनंत कोटि ब्रह्मांड के आप मालिक हैं, और आप हमसे मार्ग पूछ रहे हैं कि किधर से जाऊं। ये उल्टी गंगा ना बहाओ प्रभु। भगवान ने इशारे में कहा, समझते हो ना लीला करने आया हूं, इसलिए मार्ग बताओ। तो भरद्वाज ने कहा, प्रभु आप जिस मार्ग पर चल दें वही मार्ग सुगम है। जिस मार्ग पर चल दें आप, और वही मार्ग सुगम है। और मैं इतना जानता हूं नाथ कि जो आपके मार्ग पर चल दे उसका भी मार्ग सुगम है। जिस मार्ग पर आप चल दें वह मार्ग सुगम है, और जिस मार्ग पर आप चलेंगे उस मार्ग पर भी कोई चल दे उसका भी मार्ग सुगम है। इसलिए प्रभु हां इतना है कि मैं आपका मार्ग प्रशस्त करने के लिए और यमुना पार कराने के लिए 4 बटुक देता हूं। अपने 4 शिष्यों को बुलाया। शिष्यों को बुलाया तो शिष्य तो हजारों आए, 1-2 शिष्य नहीं आए। मानस में बाबा कहते हैं, मुनि बट 4 संग तब दीने, मुनि बटु 4 संग तब दीने, जिन बाहु जनम श्रुकित सब कीने, जिन बाहु जनम श्रुकित सब कीने। मुनि ने 4 बटुक दिया। और बटुक कैसे हैं? कहा बहुत जन्मों का जिनका सुकृत उदय हुआ है, जिनका पूर्ण उदय हुआ है, वह 4 बटुक मुनि ने दे। आप जानते हो चारों बटुक कौन है? वह चारों वेद हैं। ध्यान रखें, जब जीवन में आपके गुरु मिले और आप अपने उस गुरु से अपने जीवन का मार्ग प्रशस्त करवाना चाहते हैं तो गुरु आपके अनुरूप 4 चीज देता है। कौन? 4 वेद देता है, अथवा 4 वाणी देता है, अथवा 4 अंतः चतुष्टय देता है, अथवा 4 पुरुषार्थ देता है। जाकी रही भावना जैसी, जाकी जैसी गति देखता है गुरु। किसी को देता है 4 पुरुषार्थ, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। किसी को 4 वेद यानी 4 तरह का ज्ञान देता है। वह 4 तरह का ज्ञान क्या है? तो कहा वह ज्ञान प्राप्त करने की सीढ़ी पहले जान लो। वह सीढ़ी है बैखरी, मध्यमा, पश्यंती और परा। और 4 तरह का ज्ञान क्या है? तो कहा ब्रह्मविद, ब्रह्म विद्वर, ब्रह्म विद्वयान और ब्रह्म विद्वरिष्ठ। ये 4 प्रकार का ज्ञान है। उस ज्ञान जो 4 प्रकार का ज्ञान है, उसी 4 प्रकार के ज्ञान को ब्रह्मा के 4 मुख कहे गए हैं। इसलिए 4 वाणी अथवा 4 वेद अथवा 4 ज्ञान अथवा 4 अंतः चतुष्टय, जिसकी जैसी क्षमता होती है गुरु उसे प्रदान करता है। भगवान राम जो स्वयं में अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परम तत्व परमात्मा हैं, जिनके मुख से ही वेद की उत्पत्ति हुई है, चतुर्श्लोकी भागवत के रूप में जो वेद हैं, जो भी नेति नेति कह करके, नेति नेति मतलब अब इससे अधिक प्रभु के बारे में मैं भी नहीं जानता। प्रभु कौन है? कहा सहस्त्र शीर्षा पुरुषा सहस्त्राक्ष सहस्त्रपातौ स भूमि विश्वतो। हल्का फुल्का मेरा राम नहीं है, जिसे आप राम कह करके मुंह और श्वास के अंदर बाहर लेते हो, वह इतना सरल नहीं है। वह अनंत कोटि का ब्रह्मांड नायक है। और उस परम तत्व परमात्मा को आज किसी संत ने
4 व्यवस्था दी, 4 बटुक दिए। उन 4 बटुकों ने क्या किया? 4 बटुकों ने ज्ञान रूपी जमुना में एक नाव बनाई और उस नाव पर भगवान को, माँ जगत जननी जगदम्बा सीता को, लक्ष्मण भैया को, निषाद राज गुहे को और स्वयं 4 कोनों पर बैठ करके जमुना पार कराया। जमुना पार होने के बाद प्रभु ने उन्हें विदा किया। मानस में बाबा कहते हैं कि विदा किए बटु विनय करी, फिरे पाई मन काम, उतर नहाए जमुन जल, जो शरीर सम श्याम। श्याम वर्ण के 4 बटुक थे जो मेरे राम के रूप के विग्रह ही थे। ऐसे कहा जाए कि धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष थे। आकर के जमुना में नहाए और पुनः अपने गुरु के आश्रम में पधारे। उसी समय भगवान जब आगे बढ़ते हैं तो एक बटुक आते हैं। इस बटुक के बारे में तरह तरह की मान्यता है। ये बटुक कैसे हैं? तो बाबा मानस में लिखते हैं, तेहि अवसर एक तापस आवा, तेहि अवसर तेज पुंज लघु बयस सुहावा, तेज पुंज लघु कवियो लिखित गति बेस विरागी, कवियो लिखित गति बेस विरागी, मन क्रम बचन राम अनुरागी, मन क्रम बचन रामयन। इस पर संतों के कई मत हैं। किसी ने कहा कि स्वयं तुलसीदास जी आए थे, इसलिए उन्होंने अपने नाम को छिपा दिया। स्वयं तुलसीदास जी परमात्मा से मिलने के लिए, विचार करिएगा, युग कौन सा है? त्रेता। और रामायण कब लिखी जा रही है? कलयुग में। लेकिन ध्यान रहे, इस कलयुग में नहीं लिखी गई रामायण। ऐसे ही अनेक कलयुगों में यह रामायण लिखी गई है। आपको जान करके आश्चर्य होगा, उत्तरकांड में इसकी चर्चा हम करेंगे कि अनेक अनेक कलयुग, अनेक अनेक द्वापर, अनेक अनेक त्रेता, अनेक अनेक सतयुग बीत चुके हैं। आप यहां बैठ करके पहली बार राम कथा नहीं सुन रहे हैं, और हम पहली बार आपको नहीं सुना रहे हैं। इसके पहले भी आप राम कथा यहीं बैठ करके इसी जगह पर सुन चुके हैं। इसलिए पुनः आपको राम कथा सुनने के लिए यहां सम्मिलित होना पड़ा है। चाह करके भी आप यहां से, उस व्यवस्था से अलग नहीं हो सकते, क्योंकि जही क्षण रघुबर जस करे तही क्षण ताही होए। तो रामचरितमानस के बारे में कहा जाए कि कलयुग में लिखी गई, यह बात सत्य है कि कलयुग में लिखी गई, लेकिन यह बात उतनी ही तर्कयुक्त है कि किस कलयुग में लिखी गई। तो आप तो कहेंगे आज के 600 साल पहले कोई
एक तुलसीदास हुए थे, उनके द्वारा लिखी गई। लेकिन पिछले कलयुग में आप देखेंगे, अगर आपकी मेमोरी में वो चीज आती है तो आप देखेंगे कि उस कलयुग में भी 600 साल पहले इसी तरह से कथा लिखी गई थी और इसी तरह से कथा चली थी। और दूसरा तर्क संत देते हैं कि स्वयं हनुमान जी महाराज आए थे। स्वयं हनुमान जी महाराज। दूसरे तर्क में लोग कहते हैं कि वो जो रूप तापस का बनाया था वो कोई और नहीं, हनुमान जी महाराज आए, साष्टांग दंडवत किया, प्रभु ने हृदय से लगाया और हनुमान जी महाराज पहली बार आए। क्यों आए पहली बार? यह बताने के लिए कि प्रभु मैं आ गया हूं आपकी लीला में शामिल होने के लिए। यह हनुमान जी महाराज कौन है? भगवान शिव ही हनुमान जी के रूप में है, 11वें रुद्र के रूप में। और उनकी पूछ कौन है? माता जगत जननी जगदम्बा, स्वयं पार्वती उनकी पूछ हैं। एक बार की बात है, भगवान शिव अपने हिमालय पर बैठे थे, कैलाश पर बैठे थे, और बैठे थे तो रावण आया। रावण को देख करके माता चिढ़ गई कि जब देखो तब ये अहंकारी आ जाता है, इसको बोल दीजिए कि मेरे पास आया ना करे, भगवान आपका दर्शन करना हो तो दूर से करे। क्यों चिढ़ी? चिढ़ी इसलिए कि एक बार कैलाश में हाथ लगा करके उठा करके लेकर के लंका जाने लगा था, भूकंप आ गया। भगवान से माता ने पूछा कौन है ये, कैसे भूकंप आ रहा है? कि मेरा भक्त है, हाथ लगा करके हमको तुमको लेकर के लंका जाना चाहता है। माँ जगत जननी ने कहा बहुत दुष्ट है, कैसे आप इसको झेलते हैं? भगवान भोलेनाथ ने कहा यह भी एक भक्त है, यह भी एक प्रकार का शिष्य है, झेलना पड़ता है। गुरु के पास कई तरह के शिष्य होते हैं, इस तरह का भी एक शिष्य है, इसे भी झेलना है। माता ने कहा आप झेलो प्रभु, हम तो झेलने वाले नहीं, इसको कह दो कि हाँ न आया करे, और पहले इसको ठीक करो, इसका हिसाब किताब करो। तो भगवान ने धीरे से अपना अंगूठा दबा दिया और उसी समय रावण का हाथ पर्वत के नीचे फंस गया। और जब रावण का हाथ पर्वत के नीचे फंस गया, नहीं निकल रहा था, कोट उपाय किया, नहीं निकला, तब उसी समय रावण ने निराश होकर के, दुखी होकर के कि अब सचमुच में अब हमारा हाथ फंस ही गया है, तो उबारे कौन? तो बिना गुरु के कौन उबारे? और गुरु कौन है? भगवान शिव हैं। मैंने कहा ना, गुरु बिनु भवनिधि तरई न कोई, बिना गुरु के कौन उबारे। तो वह उसी समय हाथ फंसा हुआ है और शिव तांडव स्तोत्र का गायन करने लगा। जटाटवी गल जल प्रवाह पावित स्थले गले वलंबे लंबे तंबो जंग तुंग मालिकम डम 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 डमम निनाद वडमर्यम चकार चंड तांडवम तनो तुन शिव शिवम। यह जब स्तोत्र गायन करने लगा तो माता ने कहा ये कौन मधुर धुन में रो रो करके गायन कर रहा है? भगवान भोलेनाथ ने कहा वही है जिसका हाथ दबा है। मां ने कहा तब गाने दो, कुछ करना नहीं है। फिर कहता है जटा कटा है सभ्रमम ब्रह्ममिनी पर निर्झरी बिलवलवी चिवल्लरी विराजमान मोरधान धगत 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 ज्वल ललाट पट्ट पावके किशोर चंद्र शेखरे रति प्रतीक्षण मम धराधरेन्द्र नंदिनी विलास बंधु बंधु रस्फुरत दिगंत संतति प्रमोद मान मान से कृपा कटाक्ष धोरणी निरुग्ध दुग्धरापदी को दिगंबरे मिनो विनोद में तु वस्तुनि। भगवान ने कहा देवी कुछ कह रहा है, कुछ कह रहा है। मां ने कहा कहने दो, सुनना नहीं है। फिर लास्ट में जब रावण कहता है कदानि लिंप निर्झरी निकुंज कोटरे बसन
कदा निलिंप निर्झरी निकुंज कोटरे बसन विमुक्ति दुर्मति सदा स्थिरस्ति मंजुलम बहन बिलोल लोल लोचनो ललाम्न भाग्न लग्न कह शिवेति मंत्र मुंचरन कदा सुखी भवाम में हम। हे नाथ, आपके बिना मैं कैसे सुखी हो सकता हूं, अब तो कुछ करो। भगवान ने कहा अब क्या करूं, बोलो। मां ने कहा हाँ, अब कह रहा है कि कदा निलिंप निर्झरी निकुंज कोटरे वसन, जिस प्रकार से निकुंज के कोटर में बैठा हुआ एक चूजा माँ माँ कह करके, चाव चाव कह करके पुकारता है कि किसके डर के मारे, किसी हिंसक जानवर, किसी हिंसक पशु के डर के मारे। हे नाथ, आज मैं उसी डर के मारे आज पुकार रहा हूं आपको। फिर माता जगतजननी ने कहा अब छोड़ दो इसको। तब तक रावण कहता हरे गुरो सुभक्तिमा सुयाति नान्यथा गतिम, अरे विमोहिनम ही देहिनम सुशंकरस्य चिंतनाम। हे गुरु, हे गुरुदेव, आपके अलावा अब मेरा कोई नहीं है। ध्यान रखिएगा, जब तक गुरुता है, गुरुता से जुड़े हो, आपके अंदर भी गुरुता बने रहेगी। जिस दिन गुरु का संग छूट जाएगा, गुरुता हट जाएगी, हल्के हो जाओगे। और जब हल्के हो जाओगे तो हल्के लोगों की पूंछ नहीं होती है। वही रावण के ऊपर मां भी प्रसन्न तो हुई, कहा छोड़ दो, अब ढीला कर दो। हाथ जब निकलता है, प्रभु को प्रणाम करता है, कहा प्रभु दोबारा जीवन में ऐसी गलती नहीं करूंगा, लेकिन मुझे आपने कह दिया कि यहां ना आया करो, तो मुझे कुछ दो। तो रावण को प्रभु ने अपना विग्रह दिया और कहा तू अपनी लंका ले जाकर के वहां पर पूजा किया कर। इसलिए रावण अपनी लंका राजधानी में भगवान के विग्रह का पूजा करने लगा। लेकिन मां को गुस्सा आया था। क्यों गुस्सा आया था? उसके दो कारण। एक तो उसने उस कैलाश पर्वत को हिलाया, इसलिए गुस्सा आया। दूसरा, उसके पहले मां को गुस्सा आया था एक बार। कब आया था? जब मां ने प्रभु से कहा कि मेरे लिए रहने के लिए जगह चाहिए। कब तक हम ऐसे मारे मारे फिरेंगे? आप बोलिए किसी को। तो विश्वकर्मा को भगवान ने कहा कि मेरे लिए घर बनाओ, और विश्वकर्मा ने सोने का घर बना दिया। बोले एक टापू पर बनाना, अगल बगल कुछ न रहे। भगवान के आदेश पर लंका नगरी बसा करके विश्वकर्मा ने वहीं पर भवन बना दिया। रावण वहां पहले नहीं रहता था। रावण में तो रहता था, पुजारी था, प्रकांड विद्वान था। अब गृह प्रवेश की जब बारी आई, भगवान ने घर देखा, माता ने घर देखा, बहुत सुंदर है। तो जब गृह प्रवेश की बारी आई तो किसी ब्राह्मण को बुला करके भाई गृह प्रवेश कराया जाए। तो ब्राह्मण आया गृह प्रवेश कराने के लिए। जब सारी विधि पूरी हो गई तो भगवान ने भोलेनाथ ने कहा विप्र हो, ब्राह्मण हो, दक्षिणा चाहिए। बोलो क्या चाहिए? बोला प्रभु अब क्या चाहिए, आप तो जानते हैं सबके उरे अंतर बसत जानत भाव कुभाव। आप तो जानते हैं मुझे क्या चाहिए, यही ना कि तुझे लंका ये महल चाहिए सोने का। बोले हाँ प्रभु। भगवान बोले देवी देखो, अब चलो यहाँ से, हमारे लिए कैलाश पर्वत ही ठीक है, इसके अलावा और हम कहीं रह नहीं सकते। इस बात से मां भवानी चिढ़ गई थी। तय कर लिया था कि एक दिन मैं इस लंका को आग लगा दूंगी। और वही मां भवानी, भगवान शिव जब हनुमान का रूप धारण करे तो मां भवानी पूंछ बन गई। मां भवानी क्या बनी? हनुमान जी की पूंछ बन गई। और मानस के सुंदरकांड में कथा आती है कि जब पूंछ में कपड़ा लपेटा जाने लगा तो मानस की चौपाई में बाढ़ी पूंछ किन्ह कपि खेला। ठीक है, तो पूंछ बढ़नी शुरू हो गई और खूब जितना रहा न बसन नहार नगर बसन घृत तेला, बाढ़ी पूंछ किन्न कपि खेला।
और फिर उसी पूंछ ने पूरी लंका को आग लगा दी। माँ भवानी ने कहा जब हाँ हमसे लिया था ना तो हम इसको फिर ठीक कर देंगे। तो मैं वही कहना चाहता हूँ कि जब जीवन में कहीं आगे जाना हो, मार्ग प्रशस्त कराना हो अपने जीवन का, तो सर्वप्रथम किसी संत से परामर्श लो कि कैसे जाऊं। तो भगवान ने वही किया, भरद्वाज से पूछा कि मैं कैसे जाऊं, किधर जाऊं। भगवान ने के प्रश्न पर भरद्वाज ने 4 बटुकों को भेजा, मार्ग मिला, बटुक ने रास्ता सुझाया, बटुक वापस आए भरद्वाज के पास में और भगवान आगे की यात्रा करने के लिए चल पड़े। आगे की यात्रा में भगवान स्वयं वाल्मीकि के आश्रम में पहुंचने वाले हैं कि बीच में एक तापस आए। वह तापस स्वयं हनुमान जी थे, यह रहस्य बना हुआ है, अथवा स्वयं तुलसीदास जी थे। इस बात का रहस्य आज भी बना हुआ है। संत जन अपनी अपनी बुद्धि से उसका अनुमान लगाते हैं और अनुमान दोनों ठीक है कि हो सकता है तुलसीदास जी रहे हों अथवा हो सकता है हनुमान जी रहे हों। लेकिन यहाँ पे मानस में बाबा लिखते हैं कि कवि अलखित गति बेस विरागी, कवि अलखित गति बेस विरागी, मन क्रम बचन राम अनुरागी, मन क्रम बचन राम अनुराग। वो कोई ऐसा था कवि अलिखित, कवि वहां लिखने में सामर्थ्य नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उसका वेश वैरागी था। तो वैरागी वेश तो हमारे हनुमान जी का भी है और वैरागी वेश तो हमारे तुलसीदास जी महाराज का भी है। इसलिए वहां पर इस बात को गुप्त कर दी गई, लेकिन प्रभु ने हृदय से लगाया। प्रभु की लीला में वो चाहे हमारे तुलसीदास जी शामिल हुए हों अथवा स्वयं हनुमान जी शामिल हुए हैं, यह रहस्य की बात है। और इस रहस्य को रहस्य रहने दो, राज को राज रहने दो। यह आपके अंतर जगत के अनुभव का विषय है कि आप कहाँ तक उसकी गणित लगा सकते हो। आगे की कथा में हम सभी अपने प्रभु के साथ में वाल्मीकि आश्रम की यात्रा करेंगे। और मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि वाल्मीकि आश्रम में प्रभु जब जाते हैं, और प्रभु जब जाते हैं सारी वार्ता होने के बाद प्रभु पूछते हैं कि मुझे रहना कहाँ है। भक्त और भगवान के बीच की यह चर्चा मुझे लगता है कि बड़ी ही पावन है। जो भी साधक भक्त और भगवान के बीच की इस चर्चा को सुनेगा, जो भी साधक वाल्मीकि और स्वयं अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परम तत्व परमात्मा राम के बीच की जो चर्चा सुनेगा। इसलिए आप सबसे मैं कहना चाहूंगा, प्यार से भाव से अगले हफ्ते उस दिव्य कथा का श्रवण करने हेतु जरूर आइएगा। और आप सबको वह जब राम कथा में वाल्मीकि यानी भक्त और भगवान के बीच की जो कथा है कि कहाँ कहाँ भगवान को रहना है और कहाँ कहाँ भगवान रहते हैं, उसकी ही कथा में है। आप सबको वह चौपाई याद है, जाके श्रवण समुद्र समाना, जाके श्रवण कथा तुम्हारी सुभग सरिनाना, कथा तुम्हारी सुभग से। उसी कथा को जो सुभग रूप से नित निरंतर जिसके कान सुनने वाले हों, हे नारायण हे राघव आप उसके हृदय में निवास करिएगा। इस तरह की कथा सुनने के लिए आपको अपने कान की सफाई करनी होगी। कान में बैठा कौन है? विकार।
उस विकार को निकाल करके सरकार की कथा सुनने आना। कान में बैठा क्या है? व्यथा, और सुनने आओगे कथा। तो कथा सुनने के लिए व्यथा को निकाल करके, विकार रूपी व्यथा को घर पर रख करके राम की कथा सुनने आओगे। विश्वास है राम आपके हृदय में विराजमान होंगे, इसमें संदेह नहीं है। आज के लिए बस इतना ही। हरि ओम।